हाय फ्रेंड्स। आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि ये वीडियो किसके रिगार्डिंग है। तो देखो, यूआईसीएल का जो फाइनेंस ऑफिसर के कुछ पोस्ट आए हैं, उन पोस्ट के बारे में एक छोटी सी विशेष चर्चा इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। लेकिन ये जो चर्चा है इसको मैंने क्लासिफाई किया है विथ समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जब आता है तो आपको एक डायलेमा होता है कि यार मैं इसका अप्लाई करूं या नहीं करूं। देखो, जो नोटिफिकेशन कंसिस्टेंट है, फॉर एग्जांपल आरबीआई, नबार्ड, ये हर साल एग्जाम होता है, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट को ये क्लैरिटी रहती है कि मुझे तैयारी करना है इस पर्टिकुलर ईयर के लिए, जिसका 2000, अब क्योंकि कल आरबीआई का रिजल्ट आया, कल किसी का नहीं हुआ, तो अब किसी के मन में ये भी आया, अब मैं अगले साल को तैयारी करूंगा। बट जो आज थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में, वो सोचते हैं मैं 2025 की तैयारी करूंगा। लेकिन ये एक ऐसा नोटिफिकेशन है, ये 2016 के बाद आया है। तो आपके दिमाग में ये ख्याल आना एकदम निश्चित है कि क्या ये मुझे अप्लाई करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। तो देखो, ये डिसीजन मैं आपको लेने के लिए एक मदद करूंगा इस वीडियो के थ्रू। Here what I have done is I have listed 5 reasons why you should apply, and I have also listed something very interesting। 5 ये वजह दूंगा मैं जिस वजह से आपको ये एग्जाम को अप्लाई नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये क्या है वजह, शुरू करते हैं ये वीडियो में। लेकिन मुझे पता है आप सोच रहे हो कि सर कहना क्या चाहते हो आप एक तरफ से बोल रहे हो कि 5 वजह जिसके लिए अप्लाई करना चाहिए, और आप ये भी बोल रहे हो कि 5 ऐसा वजह जो नहीं अप्लाई करना चाहिए। सो मतलब आप कहना क्या चाहते हो। तो फ्रेंड्स, मैं कहना क्या चाहता हूं इसके लिए तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। सो शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। सो इस वीडियो को हम 2 सेक्शन में देखेंगे, 5 रीजंस टू अप्लाई एंड 5 रीजंस नॉट टू अप्लाई। सबसे पहले हम देखते हैं 5 रीजंस टू अप्लाई में अपना पहला रीजन। देखो, किसी भी एग्जाम का जब कोई नोटिफिकेशन आता है ना, तुम्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है यार इसमें कितना पैसा मिलेगा। यू विल नेवर थिंक ऑफ कि सिलेबस क्या है मेरी, क्या मैं सच में एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, ये सारा चीज़ बाद में आता है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि तुम गलत करते हो, देखो दैट इज मोटिवेशन, है ना। क्योंकि वी एज ए ह्यूमन बीइंग आर मेड लाइक दैट। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, राइट। भले ही एग्ज़ाम सिलेबस बड़ा हो, छोटा हो, या कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम देखते हैं कि हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। हमें फ़ायदा मिलेगा 88,000 रुपीज़ पर मंथ का। आप देखो, आपको मैं यहाँ पे एक अच्छा चीज़ बताता हूँ। एक आईएएस की सैलरी क्या होती है, समवेयर अराउंड 1 लाख ए मंथ, मतलब ये अमाउंट के आसपास होता है। 10-12 हज़ार का डिफरेंस हुआ तो हुआ, नहीं तो इन मोस्ट केसेस ये बराबर ही है। लेकिन सोचो, एक यूपीएससी का सिलेबस और क्या ये एग्ज़ाम का सिलेबस सेम है? नहीं। तो वहाँ पे मोटिवेशनल फैक्टर पैसा नहीं है, कुछ और है। द स्टेटस इन द सोसाइटी, द पावर दैट दे गेट, राइट, एंड मेनी अदर रीजंस एज वेल। लेकिन यहाँ पे तुम्हें कम सिलेबस में ऑलमोस्ट उतनी सैलरी मिल रही है, मतलब कुछ तो अलग है, करेक्ट। सो द फर्स्ट मोटिवेशनल फैक्टर हियर इज द सैलरी। आई होप ये देख के आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा कि हाँ यार, ये एग्जाम में अप्लाई करता हूँ, सिलेक्शन हो गया तो 80,000 रुपये पर मंथ तो मिलेगा। मैंने 80,000 इसलिए बोला क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन सेंटर में, अब सबको तो मेट्रोपॉलिटन सेंटर नहीं मिलेगा, तो इन दैट सेंस इट वुड बी समवेयर अराउंड 80,000। 80,000 रुपये तो पर मंथ मिलेगा। तो ये है पहला मोटिवेशनल फैक्टर एंड फर्स्ट रीजन टू अप्लाई। बढ़ते हैं सेकंड रीजन टू अप्लाई। देखो, सेकंड रीजन टू अप्लाई मैं बताऊं, देखो क्योंकि एक स्पेशलिस्ट कैडर है। ये क्या है, एक स्पेशलिस्ट अकाउंटेंट फाइनेंस। I can tell you, I know and I have in my small experience, 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, जहाँ पे मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ। उसके पहले तो मैं आईटी में काम करता था, राइट। तो ये 5 से 7 सालों में ना, मैंने बहुत ऐसे बीकॉम स्टूडेंट से मिला हूँ जिनको एक्चुअली में कोर जॉब करना है, मतलब उनको अकाउंटेंसी फाइनेंस में ही जॉब चाहिए, और वो गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। एंड लेट मी टेल यू ए फैक्ट, द वैकेंसीज कम्स वेरी रेयरली। देखो, यूआईसीएल में भी आया, लेकिन हर साल तो नहीं आता ना, 2016 के बाद आज आया है, मतलब 4 और 3, है ना, 7 साल बाद आया है। सो ये बहुत रेयर वैकेंसी है, पहला चीज़। दूसरा, देखो पहला फैक्टर क्या हो गया कि आप बीकॉम हो, आपको अपने ही कोर में जॉब चाहिए, वो भी गवर्नमेंट जॉब, ये सेटिस्फाई करता है। दूसरा क्या फैक्टर है कि इन मोस्ट केसेस क्या होता है ना,
जब स्पेशलिस्ट कैडर का कोई भी वैकेंसी आता है उसमें क्या मांगा जाता है, एक्सपीरियंस। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, एक संयोग है ना, समटाइम्स वी टेल कि कुछ संयोग होते हैं एंड एक्चुअली हुआ है। देखो यूआईसीएल के जस्ट बाद ना सीडब्ल्यूसी का नोटिफिकेशन आया, उसमें भी सेम अकाउंट एंड फाइनेंस का स्पेशलिस्ट का रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 3 साल का। अब आप एक चीज सोचो, क्योंकि ये डर आपके मन में होता है कि यार मैं तो कॉलेज से जस्ट पास आउट किया हूं, मैं सिर्फ बीकॉम हूं, मैं तो जो 3 साल एक्सपीरियंस है उसके साथ कंपीट कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसे प्रैक्टिकल नॉलेज है, मुझे नहीं है। मुझे पता है बैलेंस शीट कैसे बनता है, लेकिन मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ बैलेंस शीट को बैलेंस करने में। लेकिन वो बंदा 3 साल का एक्सपीरियंस बंदा वो तो तुरंत कर देता है, क्योंकि वो 3 साल से वो काम कर रहा है। ये डर आपके मन में होता है, इसलिए आप क्या होता है, आप कभी कभी ये डायलेमा में पड़ जाते हो कि नहीं यार ये एग्ज़ाम नहीं होगा मेरे से, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग ले जाएंगे सब चीज़। तो देखो ये डायलेमा भी यहाँ पे नहीं है, नो डायलेमा इसमें, देर इज़ नो एक्सपीरियंस। मतलब आप चाहे फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज हो या 10 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास एज फैक्टर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ना ही यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ज़रूरत है, ना ही एमकॉम का। आपके पास सीए है तो भी आप एलिजिबल हो, आपके पास बीकॉम है तो भी एलिजिबल हो, आपके पास एमकॉम है तो भी एलिजिबल हो। हाँ, जो सीए हैं उन्हें कई बार ये लगता है कि यार बीकॉम वाले को क्यों बुलाया, क्योंकि बीकॉम एंड सीए दोनों को कंपेयर करेंगे तो सीए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है क्लियर करना बीकॉम के कंपैरिजन में, राइट। बट ये सारी चीज़ सोचो मत, कंपटीशन इज कंपटीशन। यहाँ पे आपको अलग प्रेफरेंस नहीं मिलेगा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो कि बीकॉम हो, आपको सेम टेबल पे बैठना है, आपको सेम काम करना है, आपको सेम सैलरी मिलेगा। कंपटीशन, दी ओनली कंडीशन इज ये कंपटीशन अगर आप जीतते हो तो ये चीज़ समझने वाली बात है। पढ़ते हैं आगे, रीज़न नंबर 3। देखो रीज़न नंबर 3, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस को एक ही तराजू में मापा जाता है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो मैं बताऊं ये यूआईसीएल का एक ऐसा जॉब है ना जिसको आपको प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा। सोच रहे हो कैसे? देखो कंपेयर करो, आप एक एसबीआई पीओ को देखो, एसबीआई पीओ की अगर मैं सैलरी कंपेयर करूं तो इससे कम है, लेकिन एक एसबीआई पीओ को कितना मतलब टफ होता है उनका जॉब, मोर और लेस इससे तो टफ ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा मिलेगा, राइट। बिकॉज यहाँ पे आप एक स्पेशलिस्ट कैडर का जॉब कर रहे हो, आपके पास कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होगा, आपको कुछ भी मतलब पब्लिक के बारे में सोचना नहीं है, करेक्ट। आपको कुछ टास्क दिए जाएगा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, फिर जब आप सीनियर बन जाओगे आप लोगों को टास्क देने लगोगे, तो आपका यहाँ पे जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना वो बहुत शानदार होने वाला है। दिस इज वन ऑफ द रीज़न दैट यू शुड अप्लाई। थर्ड रीज़न, बढ़ते हैं चौथे रीज़न में, वो है लोकेशन। देखो कई बार बैंकिंग जॉब में क्या होता है ना, आपको रूरल भी मिलता है, कई बार क्या हर कोई अपने करियर में कम से कम 1-2 बार तो जाता ही है, अनलेस कि आपका डिपार्टमेंट लेट से फॉरेक्स हो गया ना, फॉरेक्स में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो हो सकता है आप एक लंबे समय तक ऐसे नीश डिपार्टमेंट में काम करते रहो एंड आपको रूरल इंडिया ना भेजा जाए, या हो भी तो 3 साल के लिए हो, उसके बाद फिर आप वापस आ जाओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो 10 साल 15 साल जो है ना रूरल इंडिया में बिताते हैं। मतलब आई हैव सम पर्सनल फ्रेंड्स, और मैं बताऊँ ये फ्रेंड्स मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, मेरे ही गांव में जो एसबीआई ब्रांच है वही के 2-4 लोगों को मैं बहुत, क्योंकि मैं छोटी जगह से बिलोंग करता हूँ, आई नो दैम पर्सनली बिकॉज दे ऑल्सो नो कि आई ऑल्सो टीच फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। वो कभी कभी हमारा वीडियो भी देखते हैं, हमारे सुशील सर को फॉलो करते हैं, हमारे सीपी सर को फॉलो करते हैं, सो दो नो, राइट। तो वो बोलते हैं कि बड़ा टफ है, मतलब ऑल्दो इट्स ए गवर्नमेंट जॉब, बहुत मज़ा आ रहा है उनको जो कर रहे हैं वो, लेकिन फैमिली मैटर्स, वर्क लाइफ बैलेंस मैटर्स, दिन भर पब्लिक का बात सुनो, दिन भर और नेक्स्ट दिन वही काम करो, राइट। सो देर इज़ नथिंग न्यू चैलेंजिंग। तो इन दैट सेंस ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज देखो आप एक अकाउंटेंट या एक फाइनेंस ऑफिसर के रोल पे हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि चलो मैं मान लो कि यूआईसीएल एक गांव में भी है, लेकिन एक छोटे ऑफिस में तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑफिसर की ज़रूरत नहीं है। आइदर इट वुड बी एट बिग डिस्ट्रिक्ट, मैं बताऊँ छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में भी नहीं होता है, मतलब ऑल्दो हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस होता ज़रूर है, लेकिन कई बार 2-3 डिस्ट्रिक्ट मिला के वो एक ऑफिस मेंटेन करते हैं, राइट। तो इन दैट केस आप एक बड़े जगह से ऑपरेट कर रहे होंगे, तो आपको जो जॉब लोकेशन
वो बहुत अच्छा मिलने वाला है, वेयर यू विल हैव ए वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस। आप अपने बच्चों को एक शहरी स्कूल में भेज सकते हो, राइट, और अपने जो एंटरटेनमेंट या लिज्यूर की एक्टिविटी है वो सारा कर सकते हो, बिकॉज रूरल इंडिया में तो एक अच्छा थिएटर भी नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या उससे थोड़े से अच्छी जगह में तो वो होता है, सो दैट यू कैन एंजॉय द वीकेंड। तो लोकेशन इसमें आपको अच्छा मिलने वाला है। देन बढ़ते हैं आगे, फिफ्थ रीजन टू अप्लाई इज द एग्जाम पैटर्न। आप देखो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये तो आप कर ही रहे हो, राइट, मतलब आप किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हो, ये सारा तो आपको पता ही है, और इसके 25-25 क्वेश्चन आएंगे। आपको एडिशनल करना क्या है, जो आपने बीकॉम या चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पढ़ा है वही चीज़ यहाँ पे आएगा। तो सोचो आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, कुछ नहीं, मतलब वॉट एवर यू हैड बीन डूइंग यू विल हैव टू डू दैम मोर रिलीजियसली, दैट्स इट। यहाँ पे ना कोई सेक्शनल टाइमिंग है, यहाँ पे सिर्फ कंपोजिट टाइम दिया गया, तो बहुत बढ़िया एग्जाम होने वाला है। एंड इसका एग्जाम का लेवल भी ना पीओ लेवल नहीं होगा, ये पीओ लेवल से नीचे एग्जाम होगा, बिकॉज दिस इज स्पेशलिस्ट कैडेट, तो ये तो आपको ध्यान देना है। सो दिस वेर द 5 रीजन्स वाई यू शुड अप्लाई। नाउ लेट मी टेल यू 5 रीजन्स फॉर विच यू शुड नॉट अप्लाई। सबसे पहला रीज़न ये है कि इसमें वैकेंसी सिर्फ 24 है, तो मैं अप्लाई करूँगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मान के चलो ऐसा हर कोई सोचता है तो कोई अप्लाई नहीं करेगा, और ये 24 का 24 वैकेंसी ब्लैंक चला जाएगा। तो इसका मतलब किसी को तो सोचना पड़ेगा, तो आई वुड टेल यू व्हाई नॉट यू। आप सोचो कि एग्ज़ाम मुझे देना है, 24 में से एक सीट मेरा है। आप अगर देखो टोटल 100 में से सिर्फ लीगल का एक ज़्यादा है, बाकी देखो उसके बाद 24, कंपनी सेक्रेटरी में 3, एक्चुअलिस्ट में 3, डॉक्टर्स को 20, सिविल इंजीनियर्स को 22, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट को 3। तो इसका मतलब यहाँ पे आप प्रिविलेज्ड हो अलॉन्ग विद द लीगल स्पेशलिस्ट, राइट, आप प्रिविलेज्ड हो। तो अगेन 24 वैकेंसी हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे अप्लाई नहीं करना चाहिए, राइट, मेरा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हर कोई सोचेगा तो फिर ये तो वैकेंट चला जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आप बोल भी रहे हो मत अप्लाई करो, और ये भी बोल रहे हो अप्लाई करो। सी, लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ यू थिंक एंड हाउ यू अप्रोच, दैट्स इट, राइट, दैट इज व्हाट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट 4 स्लाइड्स। सो यहाँ पे ना आपको ये फैक्टर आ सकता है आपके दिमाग में, आई एम क्लियरिंग इट आउट, एटलीस्ट यू ट्राई। आप अच्छे से मेहनत करके ट्राई करोगे तो 24 में से एक आप हो सकते हो। So this can be one of the factor which may compel you that you should not apply. But I have given you the reason why you should apply. Then let's move to the next factor is the guarantee bond. आपको ऐसा लगेगा कि इसमें सिलेक्शन हो गया मेरा तो 5 साल का बॉन्ड मुझे साइन करना होगा, 5 साल तक कंपनी में मुझे रहना होगा, उसके बाद मुझे अगर मैं उसके पहले छोड़ दिया तो 1 साल का ग्रॉस सैलरी मुझे पे करना होगा। इन एडिशन टू डैश मुझे 35,000 रुपये पे करना होगा टुवर्ड्स पार्शियल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो कितने पैसे, आप तो मतलब अब तक कैलकुलेटर निकाल के चेक कर चुके हो कि एक साल में कितनी सैलरी होती है और कितना आपको देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, करेक्ट। लेकिन आप एक चीज़ सोचो, ये फैक्टर को ना आप कंसीडर करो ही मत। आपका अगर सिलेक्शन होता है इसमें, और इतना तो श्योर है ना कि इसके बाद आप जब भी ये जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में जाओगे वो इससे 1-2 लेवल ऊपर होगा, आइदर इट वुड बी सेबी, आरबीआई और नबार्ड, और मे बी यूपीएससी और मे बी स्टेट पीएससी। तो जस्ट थिंक कि यहाँ पे आपको ये मिल रहा है, ये तो आप तभी सोचोगे जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो। सो लेट अस फॉर अ मोमेंट, लेट अस एज्यूम कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लियो, अब आपको इसके बारे में सोचना पड़ रहा है बिफोर ज्वाइनिंग। तो दैट इज़ फाइन ना। अगर आप लेट्स से नबार्ड या आरबीआई क्लियर करते हो, आप आरबीआई ग्रेड बी बन रहे हो, एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट? द कॉस्ट इज जस्ट 1 ईयर सैलरी, दैट इज़ फाइन, कोई बात नहीं। कम से कम आप इंटरव्यू में बोल तो पाओगे कि आप एक फाइनेंस ऑफिसर हो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग वाली कंपनी में। दैट इज समथिंग वेरी बिग व्हेन यू कंपेयर यू नो द इनटैंजिबल बेनिफिट ऑफ दिस। तो ये फैक्टर को आप सोचो ही मत। मुझे पता है ये फैक्टर आपको डिमोटिवेट करेगा, बहुत लोगों को करता है, लेकिन ये हमें सोचना ही चाहिए। सबसे पहला एम होगा कि मैं क्लियर करके दिखाऊं,
तब ये क्लॉज आएगा ना। सबसे पहले आप क्लियर कर लो एग्जाम बिफोर यू ज्वाइन, देन यू थिंक, ठीक है। तब उसके बाद सोचो कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले इस फैक्टर को सोचना ही मत। चलो, आई होप ये क्लियर है। पढ़ते हैं तीसरे रीज़न पे। तीसरा रीज़न मैं ऑलरेडी बता दिया आपको, वो है जॉब वैकेंसी। 24 वैकेंसी है यार, ये 24 में से एक सीट ना ये मेरा नहीं है, दिस इज़ नॉट माइन, दिस इज़ नॉट माइन, तो मैं अप्लाई नहीं करता हूँ। मत करो, है ना। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। अगर आप ऐसे सोचोगे ना तो ये 24 का 24 सीट खाली चला जाएगा, करेक्ट। सो यू डोंट हैव टू थिंक। किसी भी जॉब में नंबर ऑफ वैकेंसी शुड नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप उसके सिलेबस को देखते हो और ये लगता है कि दिस इज डूएबल, ऑब्वियसली यू शुड अप्लाई, यू शुड अप्लाई, ठीक है। चलो बढ़ते हैं फोर्थ रीजन पे, वो है एक इशू दैट आई लाइक चैलेंज। मुझे तो बैंकिंग में ही जाना है, मुझे तो आरबीआई में ही जाना है, मुझे तो यूपीएससी ही करना है। इफ यू हैव ओनली वन पर्टिकुलर गोल, वन पर्टिकुलर गोल, तब आई एम प्रिटी मच श्योर कि आप ये वाला वीडियो देख ही नहीं रहे हो। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो देन डेफिनेटली यू डोंट हैव दी वन पर्टिकुलर गोल, नहीं तो आप इस वीडियो के प्रति अट्रैक्ट होते ही नहीं, करेक्ट। क्योंकि ये डायलेमा हमारे मन में रहता है, नहीं यार मुझे तो लाइफ में आरबीआई ग्रेड बी ही बनना है, मैं क्यों दूँ इंश्योरेंस वाला एग्जाम। तो आप क्यों देख रहे हो इस वीडियो को, आपका समय वेस्ट हो रहा है। आप उस समय ईएसआई पढ़ो, फाइनेंस पढ़ो, एथिक्स पढ़ो, क्वांट्स पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, सोचो कि आरबीआई कैसे क्लियर होगा। अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली आपका गोल है कि आपको लाइफ में एक अच्छे पोस्ट पे गवर्नमेंट जॉब करना है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होना है। if that is one of the goal then obviously you should apply and you should continue to think कि मुझे आरबीआई जैसा एग्जाम, यूपीएससी जैसा एग्जाम, स्टेट पीएससी जैसा एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि ये उससे बेटर जगह लेके जाएगा आपको। ऑब्वियसली वो सोचने से मैं नहीं रोक रहा हूँ, वो सोचो, लेकिन आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ये डायलेमा में मत रहना कि मेरा एक डेफिनेट गोल है। अगर एक डेफिनेट गोल होता तो आप इस वीडियो को देखते ही नहीं। सो ये जो डाउट आपके मन में है, आई होप आई एम एबल टू क्लियर इट आउट। बट कुछ बच जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो। फिफ्थ रीज़न है कि ये सारी चीज़ों को आप कलेक्टिवली सोच रहे हो। देखो एग्ज़ाम आज से ना 40 दिन के अंतराल में है, 40 डेज ओनली। तो 40 दिन में अगर आप एक हफ्ता भी सोचने में लगा देते हो, यू हैव बीन बिहाइंड बाई 7 डेज। सोचो 7 दिन में लोग कितना तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी सोच है आपका आज ही ख़त्म करो। इस वीडियो के बाद कुछ भी डाउट बच जाता है, यू में डायरेक्टली राइट इन द कमेंट सेक्शन, जिसको मैं खुद पर्सनली आंसर करूँगा, एंड अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम इफ़ यू आर एलिजिबल। सो आई होप ये क्लियर आपको हो गया है। मुझे पता है बहुत सारे फैक्टर्स जो मैंने बताए, येस और नो दोनों साइड में आप उसे कुछ अलग फील करते हो। इफ़ इट इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग, आई वुड से कि आप कमेंट करो, आप कमेंट करो, सो दैट यू नो आई कैन आंसर ऑन दैट पर्सपेक्टिव एज वेल। सो विद दिस नोट लेट मी एंड द वीडियो, बट बिफोर आई एंड आई विल टेल यू कि आप मुझे बताइए, अच्छा नहीं, आप मुझे बताइए अगर आपको कुछ टॉपिक के बारे में इस एग्ज़ाम के रिलेटेड जानना है तो यू कैन स्ट्रेट अवे राइट इन द कमेंट कि सर हमें इस चीज़ के बारे में बताइए, आई विल लेट यू नो, राइट। Live class schedule and preparation strategy will be shared very shortly after the video. With this note, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। Till then, thank you and all the best, and unfold your potential with IXMB. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.